आज नई दिल्ली लोकसभा सफदरजंग क्लब में होली मिलन समारोह पूर्व निगम पार्षद एवं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शैलेंद्र मोंटी, नई दिल्ली जिला महामंत्री रेणु सिंह मोंटी द्वारा किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने अपने क्षेत्र में लोगों के साथ होली समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं मौजूद गांव के लोगों ने बांसुरी स्वराज को जीत का आशीर्वाद भी दिया है। समारोह में उपस्थित मनोज गर्ग, सतीश झा, अवधेश शर्मा, अशोक गुप्ता, राकेश गारसे, अध्यक्ष हौज खास मंडल, अशोक गौतम, सीताराम, अनिल गुज्जर, सुशील कर्णवाल, राहुल गर्ग, हरि राम चंदीला, गौरव शर्मा, हुमायूंपुर से रण सिंह फोगाट, प्रेम टोकस, हरि सिंह गरसे, रामवीर टोकस, मोहम्मदपुर फोगाट, प्रदीप चौधरी, अशोक सुल्ली, वीरेंद्र फोगाट मौजूद रहे। देख रहे हैं आप सरल न्यूज। अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट में हम मौजूद हैं सफदरजंग इनक्लेव। यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया जा रहा है और यहाँ पर पहुँचने वाली है हमारी भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज। आज हम पूर्व निगम पार्षद मोंटी भाई से बात करेंगे। पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं और एक ही लाइन है, अब की बार 400 पार। हमारे बीच में आज हमारी छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी जल्दी पहुंचने वाली हैं। आज सभी हमारे गांव के लोगों से, क्षेत्र के निवासियों से, आरडब्ल्यू से उनका परिचय हो जाए, इसलिए कि ये बड़ा ही सिंपल समारोह होली का रखा हुआ है। और आप जब वो आएंगे तो आप देखिए कितना सरल स्वभाव है उनका, किस प्रकार से वो लोगों में घुलती मिलती हैं और लोगों में कितना उत्साह है उनसे मिलने का, उनको अपने क्षेत्र की मेंबर पार्लियामेंट बनाने का। उनमें सुषमा जी की वही झलक दिखती है जो एक एक कार्यकर्ता जो सीधा घर में जाता था, मिलता था, अपने लिए जो दिक्कत होती थी उनको बताता था और तुरंत हमारी उस समय की सांसद, हमारी हम सभी उम्र में तो हमसे बहुत बड़ी थी, परंतु हम प्यार से उनको बहन सुषमा जी बोलते थे। जाते ही तुरंत हम सबके काम होते थे और काम के अलावा जो उनसे लाड प्यार मिलता था, आज वही झलक हमारी बहन बांसुरी जी में है। जिस मृदुल स्वभाव से वो लोगों से बात करती है, उनका इंटरेक्शन, उनका मिलने जुलने का व्यवहार है, निसंदेही वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी यहाँ से। और मोदी जी के वो एक सच्ची सिपाही हैं। अब की बार 400 पार। धन्यवाद मोंटी जी। दिल्ली में सभी सीटों पर अपने अपने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं और यहाँ से नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? आज के प्रोग्राम में बांसुरी स्वराज क्या यहाँ से कैंडिडेट उतारी गई हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहें, हम तो टिकट तो देंगे, उसमें 400 तो जिता देंगे पूरे। हाँ, कति पक्का। मोदी सरकार बार बार 400 पार, 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। हाँ जी, होली के मौके पे आए हैं, होली पे ही आए हैं। हाँ जी। आप मोदी जी का जो भाषण है 400 पार का, कितना तक जाएगा? बहुत ऊपर जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा जी, बहुत दूर, 400 से ऊपर जाएगा। पूरी सरकार बनेगी मोदी जी की? बिल्कुल बिल्कुल पक्का बनेगी। बांसुरी स्वराज जी बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं। सुषमा स्वराज की बेटी हैं वो, और सुषमा स्वराज जी ने अपना पूरा धर्म निभाया है हमेशा, और ये भी निभाएंगी। हम इनके साथ हैं और मेरी जो महिलाएं हैं वो भी इनके साथ हैं, और मैं आगे से आगे इनके लिए काम करूंगी। इनके लिए क्या, मोदी जी के लिए। मोदी जी को आना जरूरी है, ये देश को वही संभाल रहे हैं इस टाइम, और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे संभला रहे, इसलिए उनका आना बहुत जरूरी है। अब की बार 400 पार, अब की बार इतना समर्थन है आपका? अब की बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जी, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार हो रहा है। हमारे बीच में हमारी प्रत्याशी बांसुरी जी आ रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की सीटें 400 पार जाएंगी और बांसुरी जी की जीत यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा होगी। 4 लाख वोटों के मार्जिन से ज़्यादा जीतेंगी हमारी बहन जी, क्योंकि हमारी जो मोदी जी की काम है महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, चाहे किसी भी चीज़ में, किसी भी आप क्षेत्र में देखेंगे, सारे के सारे काम मोदी जी ने जनता के लिए किए हैं। आखिरी जो व्यक्ति होता है, अंत्योदय बोलते हैं, आखिरी जो व्यक्ति है हमारे यहाँ पे जो सबसे गरीब है,
मोदी जी ने अपनी योजनाओं से उनको फायदा पहुंचाया है। बांसुरी स्वराज के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनकी माता जी ने संसद में रहकर जो अपनी ओजस्वी भाषण से पूरे भारतवर्ष को न सिर्फ जगाने का काम किया, बल्कि जो सुचिता उन्होंने राजनीति में रहकर जिस सुचिता का उन्होंने पालन किया, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गर्व का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बिटिया को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। और मुझे लगता है जिस प्रकार बांसुरी स्वराज जी का औरा है, जिस प्रकार वो कार्यकर्ताओं से मिल रही है, जिस प्रकार जनता से मिल रही है, मुझे लगता है उनकी विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री होने वाली है। और आने वाले दिन में नई दिल्ली लोकसभा का बहुत ही सुंदर और अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने डीटीसी और पानी फ्री करके महिलाओं को रिझा रखा है, अब की बार क्या असर रहेगा? मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि मुझे नहीं लगता है कि वो पानी और बिजली उसके सामने कुछ रह गया है। अभी मोदी जी ने जो एक बिल पास किया है, महिला विधेयक बिल, उससे महिलाओं में खासा खुशी का माहौल है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार उज्ज्वला योजना, बेटियों के लिए बहुत सारी योजना आई है और जिस प्रकार नारियों के लिए उन्होंने काम किया है, चिंता की है, आने वाले समय में केजरीवाल का कोई अस्तित्व नजर नहीं आएगा। मुझे लगता है उनकी चर्चा करना बेकार है। मिलन का सब लोग मिल रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये अच्छा मैसेज है। और मेरे हिसाब से इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे बांसुरी। अब की बार बांसुरी स्वराज का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? यहाँ पर क्या 400 पार होंगी? बिल्कुल 400 पार हमारी सीटें जा रही हैं, सर्वे भी बता रहा है, और इस बार 400 पार होगा 100%। धन्यवाद। आज हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है, होली मिलन का प्रोग्राम है और बांसुरी दीदी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते ही विजयी भाव का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि मालवीय नगर से हम ये चाहते हैं कि सोमनाथ भारती को इतनी बुरी तरह प्रस्त करके हम भेजने वाले हैं कि सोमनाथ भारती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि ये जो काल चल रहा है, ये मोदी काल है, एक सच्चाई का काल है। मोदी युग में बहनों को जो सम्मान मिला है 75 साल में, आज तक वो सम्मान कभी भी नहीं था। तो आज की ये नारी मोदी जी को दिल से आशीर्वाद देती है और सहयोग के साथ 400 पार का नारा देती है। अब की बार केजरीवाल सरकार ने 1000 रुपए हर नारी को बांटने के लिए घोषणा की है, इस पर क्या असर पड़ेगा इस इलेक्शन पर? हिंदुस्तान की नारियां 1000 रुपए में बिकने वाली नहीं है। केजरीवाल ने एक ऐसा फंडा ये फरीका शुरू कर दिया है। क्या केजरीवाल से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, हमारे हिंदुस्तान को कहाँ धकेलना चाह रहा है? हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको आप कहाँ धकेलना चाह रहे हो? हमारी युवा पीढ़ी को हम जब पढ़ाते हैं या उनको एक मजबूत इंसान बनाने के लिए उतारते, तो क्या फरीका खाने के लिए बनाते हैं? केजरीवाल जी, हमें फ्री नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की किसी भी नारी को फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हम खुद भी कमा के खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी सक्षम बना सकते हैं, इसलिए हमें फ्री में नहीं चाहिए। और हम 1000 रुपए में बिकने वाली भारतीय नारियां नहीं हैं। दिल्ली के अंदर जितने भी गांव हैं, इन गांव का बांसुरी स्वराज को कितना लाभ मिलने वाला है? हमारी मालवीय नगर विधानसभा में 12 गांव आते हैं। आज यहाँ पर 12 गांव का हर प्रधान यहाँ पर उपस्थित है, युवा मोर्चा यहाँ उपस्थित है, हर महिला दिल से बांसुरी जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई है। और 12 के 12 गांव बांसुरी जी के साथ पूरे समर्थन के साथ खड़े हुए हैं। और हमने बांसुरी जी को एक नारा दिया है कि हम आपको यहाँ से 5 लाख पार करवा के भेजेंगे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, काफी लोग आए हुए हैं। क्या आपकी बार 400 पार होगा? बिल्कुल 400 पार होगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही सफदर एन्क्लेव से ही आया हूँ। क्या कहेंगे आप? भाई पलटा तो देखो जी, बीजेपी का ही भाई रे पहले से रहा है। 7 सीट हमने लेनी है यहाँ से और वो हमारी सीटें पक्की हैं। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। सोमनाथ भारती की कोई वैल्यू नहीं है अपने एरिया में, तो वो आप वोट तो बांसुरी जी को जाना है। कम से कम 4 लाख वोटों से बांसुरी जी जीतने वाली है। आप क्या कहेंगे आज के? सबसे पहले तो सबको होली की शुभकामनाएं। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी एक तो परिवारवाद नहीं करती है। सबसे मेन है कि जिस तरह से बांसुरी स्वराज जी को टिकट मिला है और
उनका पलड़ा तो खैर भारी है, क्योंकि देखो सुषमा स्वराज जी की भी बिटियां हैं। पर जहाँ सोमनाथ भारती का है, जो सुनने में आता है, क्या देखने में भी आता है, अपने क्षेत्र में सिर्फ वो बातों के अलावा काम तो शायद कभी किया ही नहीं है। हमेशा सिर्फ बातों में आके मिलना, पार्कों में आना या लोगों को भ्रमित करना, इस तरीके से उनकी राजनीति रही है। इसलिए बीजेपी का पलड़ा 100% भारी है और बीजेपी इस सीट को निकालेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों साइड वाले अपने अपने पलड़े भारी कहेंगे, लेकिन वोट मिलेगा मोदी जी के नाम पे। और मैं ये समझता हूँ कि जो काम करेगा वही आएगा। ये अपना विचार है हमारा। कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं SFS प्लेट नीति बाग से हूँ। क्या नाम है आपका? मैं उमेश भारद्वाज हूँ, डॉक्टर उमेश भारद्वाज, रिटायर्ड लेक्चरर, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। क्या कहेंगे बांसुरी स्वराज के लिए आज? बांसुरी स्वराज जी एक डायनेमिक, डेडिकेटेड, डिवोटेड और वेरी एनर्जेटिक लीडर है। हमने इनकी स्पीच कई बार सुने हैं और हमने परम आदरणीय लेट श्री सुषमा स्वराज जी के भाषण सुने हैं। वो हमारे हरियाणा में थी, तब भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और वो जो सेंटर में एक लीडर बनी, तब भी उन्होंने एक हमारे भारतीयों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मैं सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी में वही छाया, वही प्रतिरूप देख रहा हूँ। जब जब कोई भी व्यक्ति सुषमा स्वराज जी के भाषण सुनते थे, वो उनके फॉलोअर हो जाते थे। ऐसे ही जब बांसुरी जी की बात सुनते हैं, देश के बारे में, नारी शक्ति के बारे में, युवाओं के बारे में और नई शिक्षा नीति के बारे में, चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, ये बहुत मन से काम करते हैं और सही से। अब की बार 400 पार होगा? सर, 400 पार होगा, 101% होगा, धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम कहेंगे वोट देंगे, उनको जरूर वोट देंगे। हाँ जी। और अब की बार केजरीवाल ने अपने बजट में हर नारी को 1000 रुपए देने का घोषणा की है। क्या केजरीवाल 1000 रुपए देगा हर नारी को? ये तो देखो पता नहीं, हमें 1000 नहीं चाहिए, हमें तो काम करने वाला इंसान चाहिए। आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूँगी कि हमें पैसे से नहीं, ना किसी काम से, हमें तो ये कि सोसाइटी के लिए काम करे, पब्लिक के लिए काम करे, कंट्री के लिए काम करे। यही राइट है, भी पैसे की जरूरत नहीं, कुछ अच्छा काम करे, लेडीज के लिए ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो, अच्छा और अच्छा करे। बांसुरी स्वराज के लिए क्या कहेंगी अब की बार? चलो अच्छा ही होगा, जो होगा ठीक है। लहरा में ज्यादा अच्छी है हमारे तो। क्या अब की बार 400 पार होगा? कुछ नहीं कह सकते। फिर आप क्या कहेंगे, क्या है? अब बांसुरी स्वराज जी बहुत भारी बहुमत से अब की बार जीतेंगी और 400 पार अब की बार पक्का है, मोदी जी का नारा। बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी बांसुरी स्वराज। 400 पार। क्या कहेंगे आप इसका? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और जो प्रत्याशी गठबंधन से है सोमनाथ भारती, जो कि इस क्षेत्र का विधायक है, मुझे एक लोकसभा के अंदर 10 MLA होते हैं और सोमनाथ भारती को इस विधानसभा से भी जीतना बहुत भारी होगा, क्योंकि जो ये प्रत्याशी हैं, क्योंकि हमारे बीच में हम सभी कार्यकर्ताओं ने इनकी मां सुषमा स्वराज जी के साथ भी काम किया है। आज बांसुरी जी के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है कि व्यक्ति विशेष जो भी होता है उसके काम से पता लगता है कि यहाँ इस क्षेत्र में जो सोमनाथ भारती का काम है और जो उसकी कहानियाँ, उसकी पत्नी के ऊपर कुत्ते छोड़ना और ये सब घटनाएं, ये घटना हमारी नहीं है, उनकी पत्नी द्वारा दर्ज की गई FIR है कि सोमनाथ भारती अपनी गर्भवती पत्नी के ऊपर कुत्ते छोड़ता है। क्या ये बात है कि वो लोकसभा का प्रत्याशी, ऐसा व्यक्ति लोकसभा का प्रत्याशी बना? क्या आम आदमी पार्टी को कोई और व्यक्ति नहीं मिला? मैं ये दावा करता हूँ कि ये सीट दिल्ली में सर्वाधिक मतों से हम जीतने जा रहे हैं।